बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 16 सैयदों की कहानी। किसी शहर में एक बादशाह रहता था जिसके यहाँ कोई औलाद नहीं थी। एक दिन सुबह सवेरे जब वह दांत साफ कर रहा था तो किसी सायल फकीर की आवाज आई। फौरन ही बादशाह ने हीरे से भरी हुई एक थाली पेश की। सायल ने मुंह फेर लिया और लिए बगैर चल दिया। बादशाह को बहुत अफसोस हुआ। उसने दरबारे आम जमा किया और इनकार की वजह पूछी। सायल ने कहा, मैं बांझ घर से कुछ नहीं लेना चाहता। यह सुनकर बादशाह बहुत दिलगीर हुआ। शाही लिबास उतारकर फकीरी जामा पहनकर महल से चलते वक्त कहने लगा, अगर रब्बुल इज्जत मेरी इज्जत रख लेगा तो मैं वापस लौटूंगा, और अपनी बीवी से रुखसत होकर जंगल की राह ली। राह में 16 सैयद तशरीफ फरमा थे। उन्होंने बादशाह को बुलवाया, लेकिन बादशाह ने कहा, मैं जब ही वापस आ सकता हूँ जब मेरी उम्मीद पूरी होगी, उस वक्त लौटूंगा। उन्हीं ने कहा, तुम्हारी उम्मीद पूरी होगी, जरूर पूरी होगी। तुम इधर आओ और सुनो, कल 15 तारीख है। तुम कल गुस्ल करना और सहरी करके 15 का रोजा रखना और 4 रकत नफिल 16 सैयदों के नियत से अदा करना। तिल और खजूर से रोजा खोलना, 5 पैसे की शीरीनी बांटना। हमारी कहानी सुनना जाओ, तुम्हारी उम्मीद जरूर पूरी होगी। जब 16 रोजे पूरे हो जाए तो इंशाअल्लाह तुम्हारी हैसियत के मुताबिक हमारे नाम पर खाना पकाकर फातिहा देना। यह सुनकर बादशाह उसी वक्त अपने महल में आकर हुकूमत संभालने लगा। गुस्ल किया, 16 तारीख का रोजा रखा। ऐसे ही जब 9 रोजे खत्म हो गए तो उसके यहाँ लड़का पैदा हुआ। शाह ने बड़ी ही अकीदत के साथ फतेहा दिलाई और शीरीनी बाटी और कहानी सुनाई। महल के करीब एक बुढ़िया रहती थी। उसने बादशाह से पूछा कि उसके यहाँ किस तरह से औलाद हुई। बादशाह ने कहा, बड़ी अम्मो शाम में तशरीफ लाइए और फातिहा का खाना खाइए तो मैं बताऊंगा। जब बुढ़िया पेट भर खा चुकी तो बादशाह ने 16 सैयदों के नाम के रोजे रखने की बरकत का माजरा सुनाया। बुढ़िया ने भी मन्नत मान ली कि मैं अपनी गरीबी दूर होने के लिए रोजे रखेंगी। यह भी रोजा रखती रही। 16 रोजे जब पूरे होने को आए तो उसने पाव सेर खाना पकाया और फातिहा देने वाली थी कि उस बुढ़िया के घर एक लकड़हारा जो हर रोज आया करता था, उस रोज आया तो बूढ़ी का घर बंद पाया। लकड़हारे ने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से ही बुढ़िया ने जवाब दिया, मुझे काम ज्यादा है, तुम मेहरबानी करके कल तशरीफ लाना। जब दूसरे दिन लकड़हारा आया तो बहुत हैरान हुआ, क्योंकि जहां बुढ़िया की झोपड़ी थी वहां एक उम्दा हवेली बनी हुई थी। उसने खिड़की से झांक कर देखा तो बुढ़िया अंदर झूले में झूल रही थी। उसने बुढ़िया को पहचान लिया और आवाज दी। बुढ़िया ने भी उसे देखते ही पहचान लिया और अंदर बुलाया तो लकड़हारे ने पूछा, बही अम्मा, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपको इतनी दौलत किस तरह हाथ आई? बुढ़िया ने कहा, यह 16 सैयदों के नाम पर 16 रोजे रखने की बरकत है। हमारे बादशाह के यहाँ इसके ही तुफैल से खुदा ने औलाद अता फरमाई। मैंने भी रोजों की बरकत को आजमा लिया है। इसका तुफैल है जो आज मेरी गरीबी दूर हो गई। लकड़हारे ने भी मन्नत मान ली और 16 रोजे खत्म भी न हो पाए थे कि वह भी मालदार हो गया और बहुत बड़ी फातिहा की। लेकिन उस रोज 5 पैसे की शीरीनी मांगकर 16 सैयदों की कहानी बोलना भूल गया। अपनी बीवी से सोते वक्त कहने लगा कि मैं कहानी सुनाकर शीरीनी बांटना भूल गया हूँ। उसकी बीवी ने कहा, कोई परवाह नहीं, हम तो 16 सैयदों के नाम की फातिहा दे चुके हैं। और वह दोनों सो गए। जब सुबह हाजत के लिए जंगल को गया तो उसके हाथ में पानी का लोटा था। नागहा किसी शाहजादे के गुम हो जाने की खबर हुई। सिपाही उसकी तलाश में फिरता हुआ उघर निकला तो देखा कि उस लकड़हारे के हाथ में जो लोटा था वह शहजादे के खून से भरा हुआ सर बन गया। सिपाही ने फौरन ही लकड़हारे को गिरफ्तार किया और बादशाह के सामने हाजिर किया। बादशाह के गुस्से की हद न रही। उसको कैदखाने में भिजवा दिया।
कैदखाने में कुछ ही दिन गुजरे थे कि ख्वाब में देखा कि 16 सैयद कह रहे हैं कि ए गाफिल, तूने हमारी कहानी नहीं सुनाई और शीरनी क्यों नहीं बांटी। कल 15वीं तारीख है, भूल न जा गुस्ल कर। 16वें का रोजा रख, हमारी कहानी दूसरों को सुनाकर शीरनी बांट दे। उसने कहा, शीरीनी के मेरे पास पैसे नहीं है। तो उन्होंने कहा कि सुबह को उठकर देख, तेरे बिस्तर पर 5 पैसे मिलेंगे। दूसरे दिन उसने गुस्ल किया, रोजा रखा, नफिल नमाज पढ़ी। 5 पैसे लिए हुए खिड़की में से बाहर देख रहा था। इत्तेफाकन एक शख्स वहां से गुजर हुआ। वह अपने बेटे की शादी का सामान खरीदने के लिए जा रहा था। लकड़हारे ने उससे दरखास्त की कि वह फातिहा के लिए शीरनी ला दे। उसने इनकार किया और चल दिया। कुछ ही देर में यहाँ से एक बुढ़िया रोती पूटती अपने मरे हुए बेटे का कफन दफन का सामान खरीदने जा रही थी। जब लकड़हारे ने 16 सैयद के नाम फतेहा देने के लिए शीरनी लाने को कहा तो उस मुकद्दस फातिहा की शीरीनी फौरन ले आई। फतेहा सुनी और उस फातिहा की शीरीनी सामान लिए हुए घर पहुंची तो यह देखकर हैरत की हद न रही कि उसका बेटा जिंदा व सलामत सामने खड़ा है। उसको मालूम हुआ कि यह 16 सैयदों की कहानी सुनने की बरकत है, और जिस शख्स ने शीरनी लाने से इनकार किया था, उसका बेटा जिसकी शादी होने वाली थी वह मर गया है, और जो शहजादा गुम हो गया वह रास्ता भूल जाने की वजह से पूछता हुआ वापस आ गया है। बादशाह को बहुत अफसोस हुआ कि मैंने नाहक बेकसूर लकड़हारे को कैद कर दिया है। लकड़हारे को बुलवा कर कहा कि हमसे खता हुई खुदा के लिए हमें माफ कर दो। लकड़हारे ने कहा, जहां पनाह खाता आपसे नहीं बल्कि खाता हमने की थी, जिसकी हमको सजा मिली। बादशाह ने कहा, तुम्हारी खता क्या थी? लकड़हारे ने जवाब दिया, 16 सैयदों की कहानी सुनकर शीरीनी न बांटने का अजाब मुझ पर नाजिल हुआ था। बादशाह ने भी मन्नत मान ली। लकड़हारा अपने घर जाकर ऐशवा आराम की जिंदगी बसर करने लगा। बस ए अजीजों, जो कोई सही हाजरत रखता हो वह 16 सैयदों के नाम रोजा रखे, नाफिल नमाज पढ़े, 16 सैयदों की कहानी दूसरों को सुनाकर शीरनी बांटे। खुदा के फजलो करम और तुफैल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बरकत से जरूर अपनी मुराद को पाएंगे। आमीन।